आपको गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग बताया जा रहा है। जैसा कि आपको बताया गया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। फाई ई इक्वल टू Q/ε0। तो इसमें हम लोग आज किसी एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम 3 बिंदुओं पर ज्ञात करते हैं। पहला, गोले के बाहर मान लिया एक r त्रिज्या का एक अचालक गोला है। इसको +Q आवेश दिया गया है जो इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाएगा। बाहरी बिंदु पर यहाँ पर कोई बिंदु P है। इस P बिंदु से एक काल्पनिक गॉसियन गोला खींचा जाता है। काल्पनिक गॉसियन गोले पर एक क्षेत्रफल सदिश जिसकी दिशा यह होगी लिया जाता है, जिसकी दूरी इसके केंद्र से O है, O से R है। यहाँ पर E की दिशा यह होगी। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स इस गॉसियन गोले से गुजरने वाला फाई E बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, जैसा कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग जानते हैं, यह E dA कास दोनों के बीच में शून्य अंश का कोण बन रहा है। तो कास शून्य हो जाएगा जिसका मान 1 होता है, जिसका मान हो जाएगा E इंटीग्रल dA। इंटीग्रल dA का मान आपको बताया गया है कि 4πr² संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसके द्वारा फाई E का मान हम यहाँ पर रखते हैं गॉस के प्रमेय से। तो E बराबर हो जाता है 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर रो जो कि आवेश का आयतन घनत्व होता है Q/V से परिभाषित किया जाता है। V का मान गोले के लिए 4/3 पाई r³ होता है। इसके द्वारा हम लोग Q इक्वल टू लिख सकते हैं 4/3 पाई रो r³। इस मान को इसमें अगर रखा जाए तो ये 1/4πε0 ये 4/3 पाई रो r³/r²। इसमें 4 पाई यह कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा ρ/3ε0 r³/r²। r के पदों में हम लोग E का मान ज्ञात करते हैं। दूसरा, गोले के पृष्ठ पर हम लोग ये +Q आवेश इस पर समान रूप से वितरित होगा। इसका आयतन V है, त्रिज्या R है। यहाँ पर dA की दिशा तथा E की दिशा यह समान होगी। तो फाई E जिसका मान Q/ε0 होता है बराबर इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल टू E इंटीग्रल dA। इसका मान आपको अभी बताया गया 4 पाई R²। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पर हम लोग Q का मान इस समीकरण से रख दें तो हो जाएगा 1/4πε0
4/3 पाई रो r³ यह कैंसिल आउट होगा, यह कैंसिल होगा, तो इसका मान ρ/3 × r/3 प्राप्त होगा। तीसरी दिशा में गोले के अंदर एक +q आवेशित अचालक गोला, जिसमें आवेशीय समान रूप से वितरित होगा, जिसकी त्रिज्या r है। यहाँ पर एक स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक r त्रिज्या का गॉसियन गोला लेते हैं। अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि गोले के अंदर यहाँ P बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा यह होगी dA तथा E की दिशा यह होगी, दोनों समान होंगे। यहाँ पर मान लेते हैं आवेश का मान q डैश है। इस गोले के अंदर, काल्पनिक गॉसियन गोले के अंदर आवेश का मान q डैश है। तो इस गोले से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई E = सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA होगा, यह जो कि बार बार आपको बताया जा रहा है। E × 4πr², इसका मान q/ε0 होता है। E × 4πr², जिसके द्वारा E हो जाएगा 1/4πε0 q डैश/r²। q डैश को हम q के रूप में लिखने के लिए, चूँकि संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ आयतन घनत्व समान होगा, इसके द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं q/v = q डैश/v डैश से q/4/3 पाई r³ = q डैश/4/3 पाई स्मॉल r³। इसके द्वारा यह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q डैश यह हो जाएगा q/r³/r³। इस मान को यहाँ q डैश को के स्थान पर रखा जाएगा 1/4πε0 q स्मॉल r³/r³ × r²। यह कैंसिल आउट होगा, तो यह हो जाएगा 1/4πε0 q स्मॉल r/r³। इसको हम लोग रो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रो के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग इसको आयतन के रूप में लिखेंगे, तो 4/3 पाई r³। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो 4/3 पाई r³ के स्थान पर यह हो जाएगा आयतन। तो यह हो जाएगा आपका q/v × r/3ε0। तो यह रो लिख सकते हैं हम लोग, ρ/r/3। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अचालक गोले के कारण उसके केंद्र पर E का मान 0 है। इसके बाद E का मान बढ़ रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं E का मान सबसे अधिक है, और इन बिंदुओं पर E का मान इस प्रकार से बढ़ रहा है। केंद्र पर इसका मान 0 है, तो E = 1/r है। इसके बाद बाहरी बिंदु पर E का मान E = 1/r² के अनुसार तेजी से घट रहा है। बाहरी बिंदु पर E = 1/r² है।